की, ठीक है, जो एक्सप्लॉइट करते थे, ये आपका मार्क्सिस्ट जो था वो आइडियोलॉजी थी, ठीक है। और सोशलिस्ट थे, हमने इसमें देखा था, जो सोशलिस्ट थे वो कहते थे कि एटलीस्ट उनको इक्वल पैटर्न पे रखा जाए मेल और फीमेल को, ठीक है, जेंडर की इक्वल पे। और आप स्लाइड निकाल के देखेंगे ना पिछली, तो आपको पता याद आ जाएगा। हाँ, अगर कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको, आप जो कह रहे हैं ना कि ये एक नहीं है, आप एक इस सेंस में कह रहे होंगे क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है इसमें, आप इसको एक इस सेंस में कह रहे होंगे क्योंकि उसमें भी इकोनॉमी की, सोशलिस्ट भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और मार्क्सिस्ट भी, तो उस लिहाज से शायद आप कह रहे हो कि आपको लग रहा हो कि ये एक ही नहीं है, लेकिन देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, कि वो उसमें आपको एक्सप्लॉइटेशन नजर आती है, कैपिटलिज्म की बात होगी, जहां मार्क्स का वर्ड आ गया ना, कार्ल मार्क्स का वर्ड जहां पे आ जाता है, मार्क्सिस्ट या नियो मार्क्सिस्ट या जो भी आ जाता है, बेसिकली वो जो बात हो रही होगी ना, वो बात कैपिटलिज्म के सेंस में हो रही होगी जहां पे एक दो क्लासेस होंगी, ठीक है। जी मैम, जो अच्छा, हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, हमने पढ़ा था 3 टाइप्स है। लिबरल मेन जो टाइप्स पढ़ी थी वो हम्म लिबरल थी, हम्म और मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट हमने कहा था। इनको दोनों को हम्म या मार्क्सिस्ट भी कहते हैं या सोशलिस्ट भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था आगे रेडिकल। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, हमने तब दोनों को एक ही सेंस में लिया था। हाँ हाँ, एक सेंस में आपको बताया तो, क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको इनकी दोनों की डिफरेंट स्लाइड्स आपको दिखाई थी सोशलिस्ट की, मुझे ये याद पड़ता है। अच्छा खैर, लेकिन बात मैंने आपको वो बता भी दी ना, अगर ये एक है, चलिए मूव करें। हाँ जी ठीक है, इंशाल्लाह अगर बाद में करेंगे इसको। एक है भी ना, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अगर ये एक है भी तो इसी सेंस में, क्योंकि बात इकोनॉमी की हो रही है, क्योंकि हम सोशलिस्ट जो है ना, हम किसी भी उसमें हो सकते हैं, हम अगर हम इकोनॉमी की बात करें वहां पे भी अपना सोशलिस्ट, हम फेमिनिस्ट है ना, हमारा व्यू सोशलिस्ट भी हो सकता है, हमारा व्यू मार्क्सिस्ट भी हो सकता है, हम स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट हैं, या हम कहीं दरमियान में लाइक करें तो हम सोशलिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये हमारी बात है ना, ये तो स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है ना, वो तो अच्छा, जी ओके ठीक है जी। उसके बाद अच्छा जी, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट, इनकी अप्रोचेस क्या थी, कि वेलफेयर अप्रोच थी, ठीक है, फिर इन्होंने कहा इक्विटी अप्रोच होनी चाहिए, इक्विटी का सर ने बहुत अच्छी पिक्चर भेजी हुई है, यही याद, मैं जब भी इक्विटी की बात करती हूँ मेरे जहन में यही वाली पिक्चर आती है, तो ये आप थोड़ा सा ये पिक्टोरियल चीजों को, जो चीज कॉन्सेप्ट याद ना हो रहे हो ना, तो पिक्टोरियल उसको जो है ना, मेमोरी को अपनी यूटिलाइज किया करें वहां पे। एंटी पॉवर्टी अप्रोच, ठीक है, यानी कि पुअर का जो कॉन्सेप्ट है या जो है उसको आप थोड़ा साइड पे करें, यानी कि उनको मार्जिनलाइज करते थे जो लोग, आपकी कम्युनिटी पुअर होती थी, ठीक है, या वुमेन जो कंसीडर करते थे जो बिल्कुल इलीट उसमें फॉल नहीं कर रही होती थी, तो आप उनको किसी उसमें केटर ही नहीं करते थे अपनी किसी भी डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसमें आप आपकी जो वो ऐसी एक्सप्लॉइटेड वुमेन थी, वो उनको आप उनको इनका पास ही नहीं करते थे, ठीक है। देन एफिशिएंसी अप्रोच के डेवलपमेंट के लिए विमेन का भी एफिशिएंट होना जरूरी है, याद रखिए, विट का मतलब वुमेन इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर विमेन का क्या रोल है, क्या रोल होना चाहिए, ये विमेन को किसी भी चीज को अगर डेवलप, किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी स्टेट को अगर डेवलप करना है, तो उसमें विमेन का जो है उसको आप किस तरह से लेंगे, ठीक है, वो हम विमेन इन डेवलपमेंट में बात करेंगे। फिर empowerment approach की वुमेन को, there is a need to empower the women if you want the state to be to boost in your economic sector, economical or any other sector, definitely the women empowerment is needed। तो ये उस पर भी बात करते हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं एक सेकंड मैंने क्या बताया आपको, स्लाइड, अच्छा ठीक है, वेट की बात होती है, ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी, वैट की, वैट वैट वैट, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब पॉलिसी एंड डेवलपमेंट अप्रोच, इसका ओरिजिन जो थी वो थी इमर्ज फ्रॉम द क्रिटिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड वेड अप्रोच इन द सेकंड हाफ ऑफ द 1970s। ठीक, अभी 1970s में आई, 1970s में अप्रोच डेवलप हुई, 1970 सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का दौर चल रहा था जब वुमेन, मैंने मूव कर लिया, सॉरी, सोया में सारे में अगली स्लाइड पे पहुंच गई, किसी ने कहा ही नहीं कि पिछली पढ़ाई नहीं है। अच्छा जी, वेलफेयर फोकस ऑन पुअर वुमेन मेनली, अच्छा ये ओवरऑल बात किस पे करी थी कि फोकस ऑन पुअर वुमेन मेनली इन द रोल्स ऑफ वाइफ एंड मदर, ठीक है, यानी कि वाइफ और मदर का जो रोल था उस पर वो बात करते थे कि आपने क्यों वहां तक सप्रेस क्यों किया हुआ, उनको भी वेलफेयर की जरूरत है, ठीक है, उनको भी थोड़ा उठाए, उनके लिए भी कोई इकदाम करें आप लोग। इक्विटी फोकस ऑन इक्वेलिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन एंड द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट, ये अभी जो मैंने पीछे आपको बताया है ना, खुद से एक्सप्लेन किया, ये सारा वही लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, वैट की बात आ गई, ओरिजिन, मुझे लग रहा है मैंने कुछ स्लाइड आगे पीछे, वैट वैट
वुमेन एंड डेवलपमेंट बैड गैड अप्रोच, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है अच्छा, emerged from the critic, अच्छा ये 1970s में है, इसका draws from the dependency theory। अब ये एक अलग वो है कि डिपेंडेंसी और मॉडर्न थ्योरी क्या है। अब याद होगा तो हमने सोशियोलॉजी की क्लास में ना, जब हम सोशियोलॉजी की क्लास ले रहे थे, वो डिपेंडेंसी और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात की थी, अगर किसी को याद हो तो। बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ना, जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो आपका कोर और पेरीफेरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक्सप्लॉइट होना। जो कोर होता है ना वो दरमियान में होता है जो कोर होता है ना वो दरमियान में होता है, ठीक है, और जो आपका पेरीफेरी होता है वो बाहर होता है। तो जो आपका ये आपका लेट्स सपोज पर आ जाओ। अच्छा, अगर हम ये बात करें ना, ये देखें, ये अगर हम इस जी अच्छा, जब ये आपका कोर है, सेंटर में आपका कोर होता है, ठीक है, और ये आपकी पेरीफेरी है। ये बाहर वाली जो होता है इसको हम कहते हैं पेरीफेरी, ये बाहर वाली पेरीफेरी, और सेंटर आपका कोर होता है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी होती है, तो इससे मतलब वो लिंक करते हैं कि हम बेसिकली जो हमारा कोर है ना, वो समटाइम सारे आपके जो चीजें होती है ना वो कोर में होती है। आपका कोर जो है वो उसमें सॉलिडिरिटी भी ज्यादा होती है, और वहां पे जो है ना आपके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं। तो कोर जो है ना वो ज्यादा बेनिफिटेड होता है एज कम्पेयर टू द वन जो पेरीफेरी में आते हैं। वो मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, जो डिपेंडेंसी थ्योरी आपने पहले पढ़ी भी है, देख ले आगे, हम सोशियोलॉजी में भी मेरा ख्याल इसको पढ़ ही लेंगे। तो वहां पे ये होता है कि फिर आपके जो है वो पेरीफेरीज में जो वो एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, और जो कोर में वो ज्यादा बेनिफिट हो रहे होते हैं, और बेसिकली एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ये कहते हैं कि ये डिपेंडेंसी थ्योरी से ड्राइव हुआ था ये आइडिया, क्योंकि वैट वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन जो है ऑल्दो दे वर वर्किंग फॉर सर्टेन थिंग्स, बट वहां पे वो उनको फायदा उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे कि कोर जो है वो फायदा उठाता है अब चीजें बाहर से लेके यानी कि जाती, लेकिन वो है बाहर की जो चीजें जो बाहर पेरीफेरी में लाया करती है ना, वो इतने ज्यादा फायदा नहीं उठा रही होती। यानी कि जो खुद वो काम कर रहे होते हैं ना, वो इतना फायदा नहीं उठाते। जैसे कि आपकी वर्किंग क्लास है, ठीक है, वर्किंग क्लास है जो खुद जैसे जो बना रहे हैं, जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज पिज्जा की मैं बात करती हूँ, जो पिज्जा मेकर है, जो पिज्जा बनाता है, वो वर्किंग तरीके से खुद उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ वेजेस मेरे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये इसी तरह से उस पर बात करते हैं कि वुमेन एंड डेवलपमेंट के वुमेन में डेवलपमेंट के अंदर वुमेन का क्या रोल है, ठीक है। और वो वुमेन हैव ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, therefore integrating women in development is a myth, कि वुमेन तो हमेशा से हिस्सा रही है डेवलपमेंट का। अब आपको उसके अंदर वुमेन को क्यों डालना है, तो उसको डालना है डेवलपमेंट को, तो एक मिथ है। वुमेन तो हमेशा से डेवलपमेंट का पार्ट है। फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, तो फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन, वुमेन का क्या रिलेशनशिप है डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ, कोई चीज डेवलप कर रही है। यानी कि अगर देखिए इसकी एग्जांपल इतनी अच्छी है कि हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि अगर आपकी 51% आपकी वुमेन है और 49% आपका मेल है, और आपकी इकोनॉमी अगर बूम कर रही है, तो अगर आपका मेल काम कर रहा है, अगर 51% औरत अगर आपका काम ही नहीं कर रही है, अगर 51% औरत आपकी अनपेड है, अगर घर के काम कर रही है, तो आपकी इकोनॉमी ने तो फॉल करना ही करना है। अगर वही 51% औरत जो है काम करे आपकी इकोनॉमिकल सेक्टर में, तो बताए आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। तो वुमेन जो है वो उसका पार्ट है आपकी डेवलपमेंट का, जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका वैट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें फिर वो बात करते हैं कि एक्सेप्ट वुमेन एज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टर इन द सोसाइटीज, की वुमेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर का एक हिस्सा है, इसको आप सेपरेट नहीं करते, शी इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड विदाउट दैट द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ द सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज अ नीड टू लाइक उसको आप एड्रेस करें, और उसको उसका हिस्सा उसको बताएं, और इसको अवेयरनेस क्रिएट करें दैट वुमेन is the part of the development and women has to go along with the development, वो उसके अंदर इनकम्पास नहीं है, she is the part of the development itself। अब वुमेन को डेवलपमेंट के अंदर नहीं डाल सकते, वुमेन डेवलपमेंट का हिस्सा है, डेवलपमेंट वुमेन की वजह से ही हो रही है। वुमेन्स वर्क इन द पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन इज सेंट्रल टू द मेंटेनेंस ऑफ दिस सोशल स्ट्रक्चर, कि वुमेन का जो काम है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, इज सेंट्रल टू द मेंटेनेंस ऑफ दिस सोशल सोसाइटल स्ट्रक्चर। व्हाटएवर द स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी पोजेस, आइदर इट्स अ डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर बाय द पेट्रियार्की, और लाइक अगर वो डिवेल्प कर रही है, अगर उसके कोई ऐसे डेवलपमेंट आपके प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वुमेन हैज प्लेड इट्स रोल इन इट, आइदर आर, या फिर ये है कि वो उस पे काम कर रही है, उसको डिवेल्प करने में। आप देखें ना, अब आपकी कितने परसेंट औरतें आपकी जो है काम कर रही है। अगर आप देखें, आपके हॉस्पिटल्स में देखें, आप देखें जो है इंडस्ट्री में कितनी औरतें काम कर रही हैं, आप ये देखिए मीडिया में कितनी औरतें काम कर रही हैं, आप सोशल सेक्टर में देखें, हर जगह तो वुमेन जो है हर जगह कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसको आपकी आपकी आप
को डेवलप करने में, आपकी स्टेट को डेवलप करने में, ठीक है, आपकी कंट्री को डेवलप करने में, तो वुमेन का एक रोल है, तो वुमेन की वजह से डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो इनका ये कॉन्सेप्ट है कि वुमेन और डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, एंड का मतलब होता है दो आइडियाज हैं जिनको आप जोड़ रहे हैं, एंड हमेशा दो आइडियाज को जोड़ता है, दो डिफरेंट क्लॉजेस है जिनको आप जोड़ रहे हैं, वुमेन and development. That's not the clause because that's a word, but basically and का word is basically used in order to join two of the clauses. जब हम इंग्लिश में इसकी बात करते हैं तो women and development, either these are two words, so basically they have the equal weightage. जब आप equal, दोनों clauses आपकी equal weightage की होती है ना, अगर इंग्लिश की आपको नो हाउ है तो बेसिकली जब दो क्लॉजेस होंगी ना और वो इक्वल वेटेज होगी तो वहां पे आप एंड यूज करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करा रही है। सो वुमेन एंड डेवलपमेंट, तो एंड से क्लियर हो जाएगा वर्ड कि वुमेन एंड डेवलपमेंट जो है ये दोनों एक इक्वल वेटेज रखती है और वुमेन का डेवलपमेंट में उतना ही हाथ है जितना के मेल का। looks at the nature of integration of women in development which sustain existing international structures of inequality. अच्छा जी, वो कहते हैं कि looks at the nature of integration of women, कि वुमेन को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं आप डेवलपमेंट के अंदर, which sustain existing international structure of inequality, although we are facing, ठीक है, हम ये देखते हैं कि आप इनइक्वालिटी आपको नजर आती है, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स में आपको इनइक्वालिटी नजर आती है, लेकिन आप ये देखिए वुमेन तो आपकी उतना ही काम दे रही है जितना कि मेल दे रहे हैं आपको, तो फिर भी आपके स्ट्रक्चर्स में आपकी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक। फिर वो बात करते हैं कि वुमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोच, वही बात चल रही है अभी तक। फेल्स टू एनालाइज, इसके फीचर्स के फेल्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पैट्रियार्की, लेकिन इसने ये फेल हो गई एक रिलेशनशिप बताने में कि फिर मर्द का क्या हाथ है, ठीक है, मर्द किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये चीज बताने में ये फेल हो गए थे वुमेन एंड डेवलपमेंट वाले। इस अप्रोच में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, वुमेन सबऑर्डिनेटिंग एंड ऑपरेशन, किस तरह से जो है वुमेन जो है वो ऑपरेस हो रही है, सबऑर्डिनेट किस तरह से है वो मेन की, प्रोडक्शन मोड जो है वो किस तरह से औरत को जो है वो कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप ये देखिए, अगर मैं यहां से जाऊं वैड में, देखिए मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है ना, हमने कहा मार्क्सिस्ट है यहाँ पर, तो अगर मार्क्सिस्ट है यहाँ पर तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बात करेंगे ऑपरेशन की, ठीक है, किस तरह से उसके वो डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से औरत को सबऑर्डिनेट कर रहा है, ये ऑप्रेस कर रहा है, किस तरह से कर रहा है वह, तो ये फेल हो गए इसे बताने में, ठीक है। डिस्करेजेस द स्ट्रिक्ट एनालिटिकल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इंडिपेंडेंट ऑफ दोज ऑफ मेन सिंस बोथ सेक्सेस आर सीन टू बी डिसएडवांटेज with oppressive global structure based on class and capital। देखिए यहाँ पे हम देखें तो ये सोशलिस्ट अप्रोच भी आ रही है इनकी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था सोशलिस्ट में कि वो ये कहते हैं कि जो है, अगर याद हो आपको कि जो है ना औरत की अगर सप्रेस हो रही है दैट्स नॉट ऑन मेन, बट ये चलता ही इसी तरह से आ रहा है, men are also the one who are being suppressed by the society as well। तो यहाँ पे अब देखिए आपको नजर किसी हद तक तो सोशलिस्ट अप्रोच भी आ रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब ये फेमिनिस्ट है ना, हमने उनको दे दिया जो बेसिक उनका टिल्ट जिस तरफ है, हमने उसको कह दिया कि ये चीज, ये वाले फेमिनिस्ट इसको सपोर्ट करे, लेकिन हर जगह ये तो नहीं इसको प्योर आपको जो है वो और बिल्कुल एक प्योर किस्म के आपको फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट ही मिलेंगे। तो वहां पे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी टिल्ट उस तरफ होता है तो हम उसको उस पर रेफर कर देते हैं। तो जो सर पहले बात कर रहे थे ये दोनों एक ही नहीं है, तो बेसिकली जब हम किसी भी चीज को देखते हैं ना तो आपको देखना पड़ता है कि उसका टिल्ट किस तरफ है, जिस तरफ उसका ज्यादा टिल्ट होता है ना तो हम उसको उसके साथ लिंक कर देते हैं। अच्छा जी, फिर बात आती है सीन एज, अच्छा सिंस बोथ सेक्सेस, ये बता दिया हुआ मैंने, singular preoccupation with women's productive role at the expense of the reproductive side of women's work and lives। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि singular preoccupation with women's productive role at the expense of the reproductive side of women's work। अब ये देखिए औरत हर जगह काम कर रही है, औरत दो जगह काम कर रही है, एक जगह पेड है एक जगह अनपेड है, तो वुमेन तो हर जगह डेवलपमेंट में, तो वुमेन हर जगह हर चीज के डेवलपमेंट में वुमेन तो पूरी है हर तरह से, ठीक है। फिर वो कहते हैं assumes that one international structure become more equitable women's position would improve। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इक्विटेबल होगा, ठीक है, तो आपकी जो विमेन की जो पोजीशन है ना वो इंप्रूव होगी आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर, ठीक है। वो दैट डजंट क्वेश्चन द रिलेशन विद बिटवीन जेंडर रोल, जो वैट जो है ना वो क्वेश्चन नहीं करता कि आपने औरत को जेंडर रोल के ऊपर कि औरत कुकिंग करेगी, औरत कुकिंग क्यों करेगी, या मर्द बाहर ये करेगा तो वो ब्रेड विनर क्यों, वो इस पे बात नहीं करता, वो तो बात ही नहीं करता। वो कहता औरत जो भी कर रही है ना
वो डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल रही है, चाहे वो घर में रह के कर रही है, चाहे वो बाहर रह के कर रही है। वुमेन जो है ना वो हमेशा से डेवलपमेंट में रही है। आपने वुमेन इन डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हमने पीछे पढ़ा वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन को इनकॉर्पोरेट करें आप डेवलपमेंट के अंदर, वुमेन के लिए आप काम करें, वुमेन को डेवलपमेंट के अंदर लेके आए। वो कह रहे हैं कि नहीं, वुमेन को अंदर आपको लेके क्यों आना है, वुमेन तो है ही, डेवलपमेंट है ही वुमेन की वजह से। तो ये वाली बात करते हैं। जेंडर एंड डेवलपमेंट ओरिजिन, इसका क्या क्या कर रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है मेरी स्लाइड मिक्स हो गई है आज। अच्छा सॉरी, वुमेन नहीं है, मुझे लग रहा है मेरा भी दिमाग थोड़ा हिल गया है, ये जेंडर एंड डेवलपमेंट है। अच्छा जी, ओरिजिन, ओरिजिन इज एन अल्टरनेटिव टू द वेड फोकस दिस अप्रोच डेवलपमेंट। अच्छा ये इसका अल्टरनेटिव है वेड का, जो विमेन इन डेवलपमेंट की बात हो रही थी उसका अल्टरनेटिव 1980s में आया। ये थ्योरेटिकल बेस इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थिंकिंग, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थिंकिंग से ये ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो वो सोचते थे कि इक्वल राइट्स हो, जेंडर को आप सेक्स की बेस पे डिवाइड ना करें, दोनों को जो है आप ऊपर लेके आए, बैलेंस करें। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो दोनों की बराबरी चाहिए, हमें दोनों को काम करना चाहिए, जेंडर को हमें लेना चाहिए, हमें उनको बेसिस ऑफ सेक्स हम उनको डिवाइड जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर फोकस करते हैं ऑफर अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लुकिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ। आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है जिसपे आप वुमेन की पूरी जिंदगी को देखें, उसके हर एस्पेक्ट को देखें, कहाँ वो काम करती है, कैसे काम करती है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसके रोल्स हैं। It questions the basis of assigning specific gender roles to different sexes. अब हमने पीछे पढ़ा वुमेन एंड डेवलपमेंट में पढ़ा कि वो सेक्स रोल को नहीं करता है, उसे कोई गर्ज नहीं है कि वुमेन को क्या रोल है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि मेन का क्या रोल है। बट गैट दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द जेंडर रोल दैट आर बीइंग असाइन्ड टू द डिफरेंट सेक्सेस, recognizes women's contribution inside and outside the household including non commodity production। तो वो कहता है कि ये रिकॉग्नाइज करता है वुमेन के कंट्रीब्यूशन को, व्हाटएवर शी इज। अगर वो कमोडिटी नहीं भी ले रही है, अगर उसको अनपेड है, अगर उसको वेजेस नहीं भी मिल रहे ना, तो उसको कंट्रीब्यूट को उसके कंट्रीब्यूशन को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो उसको अवार्ड कर रहा है कि हाँ औरत जो अगर ये काम कर रही है तो हमारी सोसाइटी से डेवलप हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जेंडर के ऊपर बात करेगा, जो है पीछे हमने पढ़ा वो सिर्फ वुमेन के ऊपर बात कर रहा था, ये जेंडर दोनों की बात कर रहा है, मेल एंड फीमेल के ऊपर, वो पर्टिकुलरली उसका ज्यादा टिल्ट वुमेन के ऊपर है। ठीक, कंपैरिजन बताऊंगी ना तो आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ऊपर से पढ़ा रही हूँ इसको, इसलिए आपको थोड़ा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको डिटेल में जाने की जरूरत भी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या है, ये भी कंपैरिजन आएगा तो आपको वैसे भी सारा क्लियर हो ही जाएगा कि डिफरेंस है ना, ज्यादा अच्छे से पता चल जाता है कि इसमें फर्क क्या है। फिर इसके फीचर्स है गैट रिजेक्ट पब्लिक प्राइवेट डायकोटमी, ये रिजेक्ट करता है, जहां मैंने पहले भी बात की, जहां वर्ड आ जाता है जेंडर का, वहां पे तो आप समझे हर चीज जो बात होगी ना वो बात होगी बैलेंस के ऊपर। ठीक है, कि जेंडर में मेल और फीमेल का जो कंस्ट्रक्शन है ना आपकी वो खत्म हो जाती है, और आप जेंडर की बेस पे बात करते हैं क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो वो कह रहा है कि डायकोटमी, दो चीजों की बाइनरी की बात करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट डायकोटमी को रिजेक्ट करता है, कि मतलब जो है आप अगर आप देखें कि जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है ना उसको आप खत्म कर देंगे, उसे कहेंगे बस आप ये देखेंगे कि डेवलपमेंट पे कितना फोकस कर रहा है। ठीक है, किसी भी उसमें सेक्टर में इट गिव्स स्पेशल अटेंशन टू ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन फैमिली by entering the so called private sphere। अब देखें so called private sphere, so called मतलब जिसे आप कहते हैं प्राइवेट स्फेयर, although that's not a private sphere, जैसे हमने सेकंड वे में पढ़ा, that's no private is a political now। ठीक है, it's no longer personal। तो आपके ये क्या करता है कि ये फैमिली में एंटर होके, उसकी प्राइवेट स्फेयर में एंटर होके उसके ऑपरेशन को अटेंशन देता है वुमेन की। It emphasizes the state's duty to provide social services and promoting women emancipation, कि वो आपकी जो स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई औरत जो है वो किसी घर में सप्रेस हो रही है तो उसको उठाने के लिए उसको आप ड्यू राइट्स देती है, आपकी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपकी स्टेट। अगेन क्यों सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? ताकि वो डेवलपमेंट में उनका रोल हो। Women seen as agent of change rather than passive recipient of the development assistance। Women are the agent of change। Women अगर काम नहीं करेंगी तो आपकी सोसाइटी में चेंज वो नहीं दिखने को मिलेगा जितना कि वुमेन के। अगेन आप देखिए चेंज सोसाइटी में, आप वुमेन जो है वो नॉरिश भी कर रही है आपकी चाइल्ड को, देखिए वुमेन को तो हर तरह से बड़ा हाथ है। आपकी जो जनरेशन आपकी अगली जनरेशन जो है उसकी जैसी परवरिश हो रही है वो वुमेन ही करेगी। अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर उसको सोशल सर्विसेज हासिल है, पढ़ी लिखी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, हर तरह की उसके पास एक फैसिलिटी है, तो अगर उसको वुमेन को हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं तो बेसिकली आप डेवलपमेंट में तो वहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
ठीक है, आपकी वो जनरेशन, अगली जनरेशन को कुछ नहीं भी कर रही है तो आपकी जनरेशन को, अगली जनरेशन को ही सुधार रही हो। अगर आपके घर का बेटा है उसको ही वो अगर सही से संभाल रही है, अगर उसकी खुद की सेहत अच्छी है तो उसको सही से टाइम देगी, खुद पढ़ी लिखी है तो उसको अच्छे से पढ़ाएगी, तो आपकी अगली जनरेशन संभाल रही है तो वैसे डेवलपमेंट में उसका हाथ है। तो इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेस करता है। वुमेन आर stresses the need for women to organize themselves for a more effective political voice, और वो स्ट्रेस करता है कि वुमेन को अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वो पॉलिटिकल उसकी वॉइस हो, वो अपने आप को बाहर लेके अपने आप को जो है ना वो सोशली पॉलिटिकली अवेयर करे और बोले आके अपनी अपनी जो है ना अपनी से दे। फिर recognize that patriarchy operates within and across the classes to oppress women, फिर इस चीज को भी वो recognize करता है कि जो है ना ये सप्रेस करती है patriarchy किसी हद तक क्लास को भी, यानी कि आपकी अपर लोअर क्लास है तो वहां पे अपर क्लास सप्रेस करेगी लोअर क्लास को, और वुमेन को भी, ये किसी हद तक इस चीज को recognize करता है। फिर फोकसेस ऑन द स्ट्रेथनिंग वुमेन्स लीगल राइट, वुमेन की लीगल राइट को स्ट्रेथन करता है, इंक्लूडिंग द रिफॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड लैंड लॉस, यानी कि वुमेन को रिफॉर्म करता है कि वुमेन को जो है उसकी बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलना चाहिए, माँ बाप की जायदाद में, इस तरह के लॉज जो है ना ये जारी करता है। फिर it talks in the terms of upsetting the existing power relation in society between, फिर ये बात करता है कि जो आपके upsetting relations है ना, यानी कि अगर मैन और विमेन के अंदर जो रिलेशन है, upsetting relations की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा है कि वुमेन जो है वो सप्रेस हो रही है तो उसको भी एड्रेस करता है कि आप ये आपको थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है, यू नो इक्वल राइट देने की जरूरत है। और वुमेन को अगर आपने जो है ना जो अगर डेवलपमेंट है ना वो जेंडर से, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जेंडर से है वो आपकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर आपकी दोनों में से कोई एक भी नीचे, जो देखिए सोशलिस्ट अप्रोच ये आ रही है क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं, और डेवलपमेंट में क्यों यहाँ पे वुमेन को, इसलिए क्यों यहाँ पे वो ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि वुमेन जो है वो ज्यादा ओप्रेस है, ठीक है। तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि अगर वुमेन जो है वो दोनों को, मैन और फीमेल दोनों को अगर इक्वल रखेगी, अगर वुमेन को इक्विटी की बात आ गई कि अगर इक्विटी होगी तो ही आपकी डेवलपमेंट हो सकेगी। सो फाइनली हमारा कंपैरिजन, इधर से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्लीज अगर जैसे मैंने आज पढ़ाया ना तो कल इसको खुद से इन स्लाइड्स को पढ़ लिया करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट नया होता है तो आपको याद हो जाए। कुछ दिन लगा के पढ़ेंगे ना तो पढ़ाया भी जाया और पढ़ना भी जाया, इतने घंटे भी जाया। अच्छा जी देखें, वुमेन इन डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग वुमेन whose needs were not addressed prior to the time in the development process, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रही थी ना तो जो पुअर वुमेन थी, ठीक है, इसको आपने इसके अंदर डेवलपमेंट में जो नहीं डाला ना, पहले जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा था, यानी कि आपकी सोसाइटी डेवलप हो रही थी, यानी कि अब डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस, कौन सी डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि जब आपकी इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आपकी इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो वहां पे ज्यादा काम किसको दिया, मेल को दिया, मेल हजरात को दिया ज्यादा काम। वुमेन सप्रेस थी, वो दौर हम ये देखते हैं कि वुमेन जो थी सप्रेस थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई और वुमेन जो है वहां पे मार्जिनलाइज हो गई, और जो है वुमेन को आपने जो है वहां पे उनको काम ही नहीं दिया। अभी हम सारे पीछे पढ़ते हैं उनको काम दिए भी तो लो वेजेस वाले काम मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटिंग वुमेन को इंटीग्रेट करें हुज नीड्स, जिनकी नीड्स एड्रेस नहीं हुई थी उस वक्त, जिनकी नीड एड्रेस नहीं हुई थी ना, व्हाइट क्लास की तो चलो हो रही थी वुमेन की, जिनकी नहीं हुई थी ना पुअर वुमेन को, उनको भी आप डेवलपमेंट में एड्रेस करें, ठीक है। एड्रेस प्रेयर टू दैट टाइम इन जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा था 15 साल पहले, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा था और पुअर वुमेन उसका हिस्सा नहीं थी, तो आप उसको इनको इंटीग्रेट करें। फिर वैड जो है वो कहता है, वुमेन एंड डेवलपमेंट बात कहता है, मेकिंग वुमेन्स रोल एंड वर्क विजिबल एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, क्योंकि ये कहते हैं कि वुमेन जो है वो तो भाई शुरू से डेवलपमेंट का हिस्सा है, चाहे वो बाहर आके काम नहीं कर रही थी लेकिन घर के अंदर तो वो काम कर रही थी ना। तो वो कहते हैं कि मेकिंग वुमेन्स रोल एंड वर्क विजिबल, जो वो काम कर रही थी ना उनको विजिबल करे ताकि लोगों को नजर आए कि औरत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है डेवलपमेंट में। अगर वो बाहर इंडस्ट्री में आके काम नहीं कर रही थी लेकिन घर में अगर वो बच्चे पाल रही थी ना, तो अपनी अगली जनरेशन को, अगर लड़के थे तो कल को लड़के आके इंडस्ट्री में ही काम करेंगे ना, तो डेवलपमेंट का तो वो हिस्सा थी इसका मतलब उस वक्त भी, लेकिन आपको पता नहीं था। You were not recognizing their effort at that time, although they were doing their part, although they were living in their homes and doing certain chores, they were not considering to be the part of the development, yet it was, yes, and they were focusing and they're saying that you have to recognize that women's contribution that they were playing at that time as well, 10 years back they were talking about, ठीक है। सबसे पहले वेड आई थी, फिर वैड आया, फिर गैड आया, आपको इससे भी पता चल गया होगा, ठीक है। देन जेंडर एंड डेवलपमेंट, एड्रेसिंग मेन एंड वुमेन्स पोजीशन इन द सोसाइटी टू चेंज कंट्रोल एंड द एक्सेस ऑफ वुमेन। अब वो कहता है कि जेंडर एंड डेवलपमेंट बात करता है कि एड्रेस करें मैन एंड वुमेन की पोजीशन को, कि मैन के क्या रोल है, वुमेन के क्या रोल है, और वो दोनों किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट, ठीक है। Addressing men and women's position in society to change control
and excess of women, कि आप किस तरह से वुमेन को एक्सेस कर रहे हैं. Either you are accessing in a way कि वो सिर्फ women उनके अपनी प्रिसाइज रोल कर सकती है जो आपकी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की है, कि आप उसको सेक्सुअल बेस पे उसको असाइन कर रहे हैं, या उसके आप जेंडर बेस पे उसको देख रहे हैं कि वो कोई भी काम कर सकती है. Although she can be an engineer, she can be a pilot, she basically have to play her role in the development, so she can be anything. ठीक है. So it doesn't mean that whatever society assign a role that she would only be a doctor or a teacher, or only the pink jobs are suited to the women. So this doesn't matter. Women is already playing her role. So basically gender जो है वो आपको वो basically gender and development में बात करते हैं, men and women दोनों की positions को देखें कि दोनों कैसे काम कर रहे हैं, और दोनों काम करेंगे तो ही आपकी development होगी. तो in short हम बात अगर करते हैं